$1 बोल रहे हो, $10 मिलियन बोल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। वो चीज तुम्हें मिल जाती है तो क्या होगा? हाउ वुड यू मैनिफेस्ट मैंने कोको वो भी किया है, एंड इससे मैरिड वो पर्सन भी मैंने मैनिफेस्ट ही करा है ना? अब क्योंकि बस ये ट्रेंडिंग वर्ड बन गया है, देखती हूँ मैं मैनिफेस्टेशन ये होती भी है कि नहीं होती। तो अब ये नहीं कि मैं काम पे जाके सब पे रोब झाड़ने लग जाऊं। Hi guys, welcome back to our podcast, Sort of Sisters. We are back with another podcast. और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो हम आपको भी थोड़ी देर में बताते हैं। आपने वैसे टाइटल तो देख ही लिया होगा हम आज किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, पर उस पर बात करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इस बारे में क्यों आज डिस्कशन कर रहे हैं। पर सबसे पहले हाउ वाज योर वीक सिसी? My week was actually very great क्योंकि I was off from work and मेरी 1 week की वेकेशन चल रही थी which is gonna be over soon. तो yeah, it was great overall. तो बहुत कुछ मैंने accomplish भी करा है last 1 week में and it was pretty exciting. Yeah. What about you? मेरा वीक it was good. स्लो था, काइंड ऑफ स्लो वीक था ये इस बार, बट हाँ अच्छा गया, चिल था। ओके गाइस, पहली बात आज टॉपिक है मैनिफेस्टेशन। यस, और हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं अब, फर्स्ट रीजन क्योंकि आई थिंक मैनिफेस्टेशन एक टर्म ना आजकल ट्रेंडिंग बन गई है। हाँ, पर ये बहुत सालों से चलता आ रहा है ना? हम उसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं, है ना, या किसी और तरीके से समझा सकते हैं वो चीजें, पर वो बहुत सालों से चलती आ रही हैं। या हम पहले हमें पता भी नहीं होता था इन चीज के बारे में, नाम नहीं पता होता कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, बट इन अदर वर्ड्स हम कहते थे, है ना, कि जैसे सोच समझ के बोलना चाहिए, है ना, जुबान पर सरस्वती माता होते हैं कि आप सोच के बोलो, सच हो जाता है। सो दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट, है ना, और ये चीजें होती हैं। उस टाइम में हम कहते थे क्या कहते हैं बड़े लोग, ऐसा थोड़ी होता है, बट अब क्योंकि बस ये ट्रेंडिंग वर्ड बन गया है और इस टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे लोग फिर अब बिलीव करने लग गए हैं, विच इज गुड एक्चुअली, बट हाँ ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, हमने भी कभी ये नोटिस नहीं किया था, बट जब हमें ये पता लगा इस चीज के बारे में, हम द अदर डे बैठ के बात इसी बारे में कर रहे थे कि यार हमने क्या क्या चीजें सोची थी या डिस्कस कभी की थी और वो हो गई, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। हम इसके बारे में बेसिक से आपको बताना चाहेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमें लगता है और जो हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, और जो हमारे साथ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो हम ये 3 सेगमेंट्स में करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट इज गोना बी मैनिफेस्टेशन है क्या, सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आप जब बस में चढ़ते हो तो आपको कहते हैं कि ड्राइवर का नहीं पता होता कौन है। सेकंड सेगमेंट विल बी हम अपनी थ्योरी बताएंगे कि हमें क्या लगे। एक तो आप देखते हो लाइफ एक्सपीरियंसेस, एक तो हम नेट में देखेंगे मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट सेगमेंट में हम उस पर डिटेल बात करेंगे। हम सेकंड सेगमेंट करने वाले जो मेरे को लगता है पर्सनली और जो सृष्टि को लगता है पर्सनली मैनिफेस्टेशन, उसकी अपनी डेफिनेशन क्या है उसकी लाइफ में। और थर्ड सेगमेंट वी आर गोना शेयर सम स्टोरीज जो हमने पढ़ी हो, किसी की सेइंग्स हो, किसी के साथ हुआ हो इन रियलिटी। वी गोना शेयर दोस थ्योरीज विद यू, ताकि आपको हम साइंटिफिकली भी बता पाए कि हाउ इट वर्क्स, कि आप कैसे ये कर सकते हो। लास्टली वी वुड लव कि अगर हम ये चीज आपको बताएंगे तो आप ये चीज इम्प्लाई करो, अपने पे यूज करो, और अपना भी फीडबैक हमारे साथ शेयर करो, है ना, और देखो कि सब कैसे होता है। क्या पता आपने वो चीजें अचीव करनी हो, बट समवेयर समहाउ आपको पता ही ना हो कि वो मैनिफेस्टेशन थी। Right? So let's begin with the first segment. Okay guys, तो पहले अब हम पूछते हैं मैनिफेस्टेशन है क्या। Online let's open ChatGPT. Let's do that. Look for the basic definition of manifestation की है क्या। Okay, it's loading. तो मैनिफेस्टेशन इस पे बोल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन मीन्स ब्रिंगिंग समथिंग यू डीपली डिजायर इनटू रियलिटी by focusing your thoughts, emotions and action on it. In simple words, manifestation is turning your thoughts into things through belief, focus and aligned action. अब ये इसका मतलब क्या है जो इसने बोला है, ये कह रहा है कि मैनिफेस्टेशन है समथिंग दैट यू डीपली डिजायर, कि आप कोई चीज बहुत डीपली चाहते हो। जैसे सपोज मेरा गुलाब जामुन खाने का मन है
और मैं बहुत डीपली आई वांट कि मेरे को गुलाब जामुन मिल जाए, गुलाब जामुन खाने हैं, गुलाब जामुन खाने हैं, तो वो चीज रियलिटी में हो जाए, कैसे होगी क्या होगी वो बात की बात है। अभी सिर्फ डेफिनेशन ऑनलाइन है कि वट एवर यू डिजायर डीपली, यू वांट, यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, वो चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए फिजिकली। अभी तो मैं सिर्फ सोच रही हूँ गुलाब जामुन, ये वो, फिर क्या पता जब वो रियलिटी में हो जाए कि मेरे हाथ में वो कटोरी है गुलाब जामुन की, दैट इज मैनिफेस्टेशन ट्रू हो गई। हाँ, मतलब बेसिकली जो तुम सोच रहे हो अपने मन में वो हो रहा है, वो सामने हो गया, वो आपको विजुअली लाइफ में दिख रहा है, जो आप सोच रहे हो दिमाग में इमेजिन कर रहे हो वो आपको सामने होता हुआ दिख रहा है। ये है ऑनलाइन डेफिनेशन, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, सिंपल सी भाषा में। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, ये बहुत बेसिक सिंपल सी टर्म थी, है ना। अब इसमें देयर इज अ होल प्रोसेस, है ना। अब ऐसे तो है नहीं मेरा मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का तो मेरे आगे गुलाब जामुन प्रकट हो जाएंगे, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसमें इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसमें स्टेप्स होते हैं, है ना। पहले तो तुम सोचते हो, है ना, फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तुम्हारा शॉर्ट टर्म क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है विजुअलाइजेशन, है ना। ओके सोनम, अब मैं अपना बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए पर्सनली मैनिफेस्टेशन कैसे काम करी और कैसे इन रियलिटी कर सकती है, क्योंकि देयर इज अ, हाँ जी, देयर इज अ स्टेप गाइडलाइन, है ना, जो मैंने फॉलो करी थी और मे बी अगर आप भी करो तो वो मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो सकती हैं। अब पहली बात, अगर मैं सोचूं कि मैंने अमीर होना है ना, मैं ऐसे ही तो अमीर नहीं हो जाऊंगी, राइट, है ना, ऐसे ही मेरे सामने पैसे नहीं आ जाएंगे, राइट। सो हमें वो चीजें उसके लिए करनी पड़ेंगी। सो पहला स्टेप ये होता है कि आपको पहले अपना गोल सोचना है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हो, एंड यू हैव टू थिंक बिग। अगर आप यूनिवर्स को छोटा सोचोगे ना तो उतना ही दायरा यूनिवर्स आपका सेट कर देगा, राइट, है ना। सो द बिगर यू थिंक द बेटर इट इज फॉर यू, है ना। तो कहीं ना कहीं रास्ते में कहीं तो पहुंचोगे आप, है ना। True. अगर वहां तक नहीं पहुंचोगे तो यू विल बी नियर दैट गोल, है ना। तो वंस यू हैव द गोल इन माइंड, है ना, फिर तुमने विजुअलाइज करना है। यू हैव टू विजुअलाइज, स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि एज इफ वो चीज तुम्हारे पास है, ओके, है ना। जब वो चीज तुम्हारे पास है, थिंक अबाउट इट, तुम क्या करोगे, वाई डू यू वॉन्ट इट इन द फर्स्ट प्लेस। अगर वो चीज तुम्हें मिल जाती है तो क्या होगा, हाउ वुड यू फील, हाउ विल द यूनिवर्स मेक यू फील। मतलब वो सारी चीजें जो तुम्हारी डेली लाइफ में एसोसिएटेड है, उन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे डिटेल्ड वर्जन में ना, पता है क्या होता है, यू कैन बी वेरी स्पेसिफिक, है ना। तुम अपने इंटेंशंस सेट कर देते हो कि हाँ, अगर मुझे ये चीज चाहिए मैं ये करूंगा, है ना। आई विल शो अप एज दैट पर्सन, है ना। मैंने विजुअलाइज करा ये चीज आ गई तो मैं ये करूंगा। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग वी डू हैज अ कॉन्सिक्वेंस और अ कॉज बिहाइंड इट, है ना। एंड देयर इज अ चेन, हर एक चीज चेन में काम करती है और ये साइकिल है ना। तो मेरे लिए ये चीज बेस्ट काम करी है विजुअलाइजेशन, है ना। एंड यू हैव टू शो अप एज अ पर्सन यू वांट टू बी। अगर मैं बोलूं कि अच्छा मैंने एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करना है, आई वांट टू बी इन द मैनेजरियल पोजीशन, राइट, आई हैव टू शो अप एज अ मैनेजर। आई हैव टू, अब ये नहीं कि मैं काम पे जाके सब पे रोब झाड़ने लग जाऊं मैनेजर की तरह, बट इट मीन्स कि वो मैनेजर की क्वालिटीज क्या होंगी एक मैनेजर की। क्या वो सुबह जल्दी उठता है, क्या वो अपने डेली हैबिट्स में वो सभी चीजें कर रहा है जो तुम बीइंग नॉट अ मैनेजर कर रहे हो, राइट, है ना। सो यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, है ना। अगर तुम उस चीज के लिए काम कर रहे हो ना, फिर यूनिवर्स भी सब कुछ कर देगा। वो कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है ना। इट्स अ वेरी फेमस पॉपुलर डायलॉग, बट इट्स वेरी ट्रू। इवन टू वैलिडेट दिस, है ना, भगवत गीता में भी ना चैप्टर 5th वर्स 6th में मेंशन करा है कि योर माइंड कैन बी योर बिगेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। So whatever you think, mind is very powerful. तुम जो भी सोचते हो ना, तुम कर सकते हो,
Yeah, and basically यही है manifestation, True. right? So what about you? Okay. So my segment, in my opinion, मेरे को लगता है, मैं अपने हिसाब से बताना चाहूंगी. Yeah. मैनिफेस्टेशन मेरे को लगता है, पता क्या है, पहले बात तो बिलीव करना इज वेरी टफ. अब सपोज मैं बोल दूं कि नहीं मेरे को ना सक्सेसफुल होना है, मेरे को ना बहुत क्या कहते हैं, रिच होना है, बहुत रिच होना है, बेसिक एग्जांपल. तो अगर मैं ऐसे बोल दूं, फिर मेरे मन में ना फिर भी कहीं ना कहीं हम कह देते हैं गाइस पॉजिटिव रहो, आपने जो सोच लिया, आपने जो बोल दिया वो होगा ही होगा, होगा ही होगा. पर आप फिर भी आप अपने आप से पूछो, आपके मन में डाउट आता है ना कि यार ये सच होगा कि नहीं होगा. आप कई बार आजमाने के लिए सोचते हो कि देखती हूँ मैं मैनिफेस्टेशन ये होती भी है कि नहीं होती. मैं अपनी बात कर रही हूँ. तो मैं ऐसा पहले करती थी, सोचती थी, बट फिर नहीं होती है. क्योंकि आपके मन में डाउट चाहिए ही नहीं, मतलब जीरो डाउट. अब मेरे को आप ये बताओ, अब आपको एक बहुत ही कॉमन सी सेइंग है, मतलब कि कॉमन एग्जांपल है, सेइंग नहीं है, इट्स एन एग्जांपल, बहुत कॉमन है कि आप जब बस में चढ़ते हो तो आपको कहते हैं कि ड्राइवर का नहीं पता होता कौन है, आप आराम से चढ़ जाते हो, है ना. आप प्लेन में जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको क्या पता प्लेन का पायलट कौन है, आप उसको जानते हो, उसके स्किल्स आपको पता है, कुछ नहीं पता, आप आराम से चढ़ जाते हो. आप कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज है तो आपको पता नहीं होता, तो आप विश्वास करके चढ़ते हो ना कि मैं लैंड करूंगा या करूंगी, Of course, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, मैं पहुंचने वाली हूँ, नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचने वाली हूँ, है ना. तो वो चीज भी एक मैनिफेस्टेशन की तरह ही है, क्योंकि आपको उसमें बिलीव है. मैं अगर आज इस बस पे चढ़ी हूँ, इस स्टॉप पे, वो अगले स्टॉप पे मैं उतरूंगी. आपको कैसे पता आप अगले स्टॉप पे उतर रहे हो? आपको इतना ट्रस्ट है, मतलब अगर आपको इतना ट्रस्ट उस ड्राइवर पे हो सकता है, मतलब उस लेवल का ट्रस्ट तुम्हें चाहिए. हाँ, उस मैनिफेस्टेशन के लिए that's a very good example. वो लेवल का ट्रस्ट चाहिए कि बस मैंने कह दिया, मेरे को लग रहा है ये होगा, मेरे से हो गया है, होगा अभी नहीं, होगा वर्ड नहीं होता. आपको पता है आप स्टॉप पे उतरने वाले हो, ये नहीं है मैं शायद उतर जाऊंगी, मेरे घर के पास वाला स्टॉप है, मैं शायद उतर जाऊंगी, मेरे को डाउट हो रहा है. तो ये नहीं होता. तो अगर आप उतरने वाले हो तो आपको पता है कि हाँ ये हो गया है, ये चीज होगी है, मैं उतर के, आप तो प्लान भी कर लेते हो, मैं उतर के अब घर जाके अब क्या करूंगी, नेक्स्ट ये करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ, प्लान कर लेते हो. यही मैनिफेस्टेशन है कि यू स्टार्ट प्लानिंग, मेरे को ये मिल गई ये चीज, अब मैं क्या करने वाली हूँ उस चीज का, दैट्स इट. यूनिवर्स में आपने वो चीज को बोल दिया है, मेरे पास डजेंट मैटर, $1 बोल रहे हो, $10 मिलियन बोल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट फर्क नहीं पड़ता, इंटेंशन फर्क पड़ता है. अब आप $1 बोलोगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो मिल जाएगा. क्यों? मतलब आपकी सोच कितनी लिमिटेड है, आपको लगता है $1 मिल जाएगा, 10 मिलियन यार क्या ये ये हो ही नहीं सकता. तो बेसिकली तुम अपना स्टैंडर्ड खुद ही सेट कर रहे हो यूनिवर्स के आगे. हाँ, कि मैं $1 के काबिल हूँ, को बस $1 दिखा दो, मैं मान जाऊंगी मैनिफेस्टेशन होती है. तो ये बहुत लिमिटेड बिलीफ है, इससे निकलो. अब ये भी नहीं है आप डिल्यूजन में जीने लग जाओ, ये नहीं होता, बहुत बारीक लाइन होती है. बिल्कुल हाँ, नजरअंदाज कर दो. और घर पे मैं बैठी हुई हूँ, 10 मिलियन, अच्छी बात है, ये भी हो सकता है, होता है लोगों के साथ, घर पे बैठे बैठे लोगों ने ऐसे किए हैं चीजें. देयर आर एग्जांपल्स, बट इट्स लाइक बिलीव छोड़ो दुनिया में एंड बिहेव लाइक वन. अब मेरे पास सपोज मैं कह रही हूँ मेरे पास 10 मिलियन है, I have to behave like I have 10 million. Exactly, you have to show up like the person. I am a millionaire, मेरे को शो अप वैसे करना पड़ेगा. अब मेरे पास 10 मिलियन है और मेरी हरकत 10 मिलियन वाली नहीं है, then it's gonna be bad. हाँ. then वो क्लैश हो रहा है ना, अभी मैच ही नहीं, मेरी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है. फ्रीक्वेंसी इज द की, उसमें वो मैच होनी चाहिए. और गाइस हम यूनिवर्स को गलत सिग्नल भेज रहे हैं. या अगर आपको फ्रीक्वेंसी किसी को नहीं समझ आ रहा ना, तो मैं एक सिंपल एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ. अब हम एक मैटर है, सृष्टि, मेरी सृष्टि से भी पहली बार ऐसी बात हो रही है इस एग्जांपल से. हम एक मैटर है. मैटर क्या होता है? जो चीज एक स्पेस ले, हाँ, जगह ले, एक जगह, ये मैटर है, मैं मैटर हूँ. पार्टिकल कोई, हाँ, जो आपको दिख भी रहा है, और वो जगह ले रही है. तो अब हम मैटर है ना. अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी कैसे बता रही हूँ. फ्रीक्वेंसी मतलब एक एनर्जी है, एक लेवल फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी, हाई एनर्जी. अब वो एनर्जी आपको ऐसे कहोगे क्या एनर्जी क्या होती है, अगर मैं आपको बोलूं एनर्जी है सारा कुछ, नहीं समझोगे आप. अब आप मेरे को बताओ, आपकी बॉडी है, आफ्टर डेथ
थोड़ा डार्क हो रहा है मेरे को लगता है, बट आफ्टर डेथ आपकी बॉडी का कुछ नहीं लेना देना, आपकी सोल का लेना देना है। अब हाँ सोल आपको दिखती है? नहीं नहीं दिखती। तो पर सोल डिटेक्ट तो चलो आजकल बन गए हैं डिटेक्ट करने वाले चीजें, बट सोल एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। या सो बेसिकली आप टेम्परेरी बॉडी हो कि टेम्परेरी सोल हो? यू आर अ टेम्परेरी बॉडी, बॉडी बट सोल इज परमानेंट ऑलवेज सोल। परमानेंट। तो वो सोल इज द मेन थिंग। सोल क्या है? एनर्जी है। तो आप क्या हो? एनर्जी हो। आप क्या अट्रैक्ट Yeah. करोगे? एनर्जी अट्रैक्ट एनर्जी करोगे। अट्रैक्ट तो डोंट करोगे। थिंक वी आर बॉडी, हम मैटर है, मटीरियल, मतलब हमारी बॉडी है ऐसे है, एनर्जी कुछ, एनर्जी ही सब होती है। बॉडीज चेंज होती हैं, बॉडी स्विच चेंज, होती हाँ, हैं, वो दैट इज टेम्परेरी। सोल्स गना स्टे देयर। हाँ, तो आपकी सोल है, वो एनर्जी है। तो आप अगर अट्रैक्ट कर रहे हो, आप नहीं अट्रैक्ट कर रही है, सोनम नहीं अट्रैक्ट कर रही, मेरी सोल इज गोना अट्रैक्ट दैट थिंग। या माई सोल इज अट्रैक्टिंग दैट। तो अगर सोल की, कहने का मतलब अगर सोल की फ्रीक्वेंसी, आई मीन यू हैव टू मैच द फ्रीक्वेंसी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सोल। सोल, हाँ, मतलब आपको यही जो मतलब चाहिए- है। नहीं, मतलब आप अगर सोल हो, आपको अगर कुछ चाहिए, आपकी सोल को उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। अगर सपोज मेरी सोल किसकी फ्रीक्वेंसी से जो चाहिए, अब सपोज ओके एनर्जी का मैं कैसे बता रही हूँ, आप गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ। अब लोग कहते हैं, ये भी बात सही है, कहते हैं टेम्पल में जाना जरूरी नहीं है, गुरुद्वारे जाना जरूरी नहीं, भगवान हर जगह है, विच इज वेरी ट्रू। मैं भी नहीं कह रही हूँ कि जरूरी होता है, बट वहां पर जाकर आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे जब भी कोई जाता है ना, मेजोरिटी मास एक जगह इकट्ठा हो गया है, जहाँ पर कीर्तन 24 घंटे चल रहा है, पाठ 24 घंटे चल रहा है, वहां पे जो लोग आ वहां रहे की हैं वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन उस हिसाब से सेट हुई सेट है, हो जाती है, क्योंकि वहां लगातार वो चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली वही सेम चीज है जो सोनम अभी कह रही है। अगर आप आंखें बंद करके बैठ के यू चैंट कुछ भी, ओम फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ओम बोलोगे लाइक फॉर 1 minute 2 minute, द मोर यू डू इट, द मोर फ्रीक्वेंसी, द हायर फ्रीक्वेंसी विल बी। हाँ, है ना, वो एक मतलब वो तरीका तुम्हें है। फिर वो तुम्हें फील होएगा, यू कैन फील द फ्रीक्वेंसी अराउंड यू, है ना। ये एक तरीका है जस्ट टू टेस्ट योर फ्रीक्वेंसी लेवल, है ना। अगर किसी को क्वेश्चन है इस चीज पे कि ये काम करती है कि नहीं, सो इट्स ऑलवेज, है ना, बेटर टू टेस्ट इट बिफोर यू अप्लाई। ट्रू है ना। तो मैं वही कह रही थी, जैसे आप मंदिर गए हो, मंदिर में कीर्तन चल रहा है, गुरुद्वारे जा रहे हो, पाठ चल रहा है, वहां पर 24 घंटे वो चीज चल रही है, जिससे वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव, आप कभी वहां से जाकर आओ, आपको ऐसा लगेगा बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत हल्का फील हुआ वहां से आके। क्यों फील हुआ? क्योंकि वहां पर मेजोरिटी ऑफ पीपल जो इकट्ठे हुए ना, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पे कीर्तन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो जहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिविटी होगी है ना, वो एक्यूमुलेट हो गई है, इकट्ठी हो गई है। और ये एनर्जी इज ऑलवेज कंटेजियस, है ना। तो तुम्हें भी वो पॉजिटिविटी फील होएगी। आपको फील नहीं हो रही, आपकी सोल को फील हो रही है। योर सोल इज फीलिंग इट। अगर आप बाहर आ जाओ वहां से, अब आप वही चले जाओ, आई डोंट वांट टू से दैट, चलो हम इतनी सैड बात क्यों करें, पर आप किसी के डेथ पे चले जाओ, वहां से आप आते हो, आपको एनर्जी ड्रेन लगती है, मैं बहुत थकी थकी फील कर रही हूँ, नॉट फीलिंग गुड फॉर नो रीजन भी अगर कई बार होता है ना, नॉट फीलिंग गुड, पता नहीं क्यों। वो क्या होता है? क्योंकि आपकी सोल अब डाउन, लो एनर्जी में आ गई है, क्योंकि उसने भी वो एनर्जी पिक की है, तो वो लो एनर्जी। तो ऐसे एनर्जीज वर्क करती हैं। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग ऑफ हायर एनर्जी, लाइक मैं रिच बनना चाहती हूँ, मैं और भी ब्यूटीफुल होना चाहती हूँ, सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, उस एनर्जी में तुम्हें शो अप होना पड़ेगा। ट्रू, आपको उस एनर्जी में शो अप होना। अब उस एनर्जी में शो अप कैसे होना? एंड आई थिंक ये वो विजुअलाइजेशन का ही पार्ट हो गया, है ना। जैसे सृष्टि ने बताया कि वो विजुअलाइज करती है, हाँ, मतलब she believes in I'm trying to connect what you are saying and what I said, how it is connecting, है ना। तो I think yes, it's part of visualization, जिसमें कि आप अपनी energies मैच करते हो with what you want। ये मेरी डेफिनेशन है। मेरे को लगता है कि आपको अगर कुछ चाहिए, आपको अपनी सोल को हायर वाइब्रेशन में लेके जाना है। अब ये एक रात का काम नहीं है, इट नीड्स प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में ये नहीं अब जोगी बन जाओ, मेडिटेशन इज अ गुड थिंग, बट जरूरी नहीं आप वही करो, देयर आर मेनी थिंग्स टू डू। अगर सारी टेक्निक्स अगर नहीं समझ आती ना, ये है बहुत हेक्टिक लग रहा है, कुछ भी ना करो, एक बेसिक चीज से शुरू करो।
एक एक चीज अपनी ना माइंड को मतलब ट्रेन करना पड़ता है। आपका माइंड ना अब इस उम्र तक ट्रेन हो चुका है एक Right. सर्टेन पैटर्न को लेके। यस, अब उसको रिवायर करना है तो एकदम से रिवायर करोगे तो वो खराब हो जाएगा। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें पकड़ के है ना अपनी इंटेंशन सेट कर लो कि दिस इज व्हाट आई एम गोना अचीव, स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहला इंटेंशन बताऊं जो करो, आई थिंक वही जरूरी है, वही कर लो पहले, बहुत है। मेरे को लगता है सबसे मेन इंटेंशन चाहिए अपना थॉट बदलने का। हाउ यू रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस, राइट, या अब सपोज करो आपको छोटी सी चीज ट्रिगर कर जाती है, या स्टार्ट चेंजिंग दैट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फर्स्ट। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखो। हाँ, मतलब कि ये तो बेसिक एग्जांपल है रिएक्शन। मतलब आपको रिएक्शन अगर आप दे रहे हो, आपको पता है मेरी ये गलती है, मैं बहुत ज्यादा जल्दी गुस्से हो जाती हूँ, या बहुत ज्यादा जल्दी नाराज हो जाती हूँ, या बहुत ज्यादा जल्दी चुप हो जाती हूँ, मेरे को बोलना चाहिए, मैं बोल नहीं पाती हूँ। चेंज इट। चेंज कैसे आएगा? धीरे धीरे चेंज आएगा। अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पहले ट्राई करो, उसके बाद यू कैन चेंज एनीथिंग। और कंट्रोल कैसे करना है? इट्स जस्ट कुछ सेकंड्स दो टू प्रोसेस द थिंग, है ना? राइट। और फिर सोचो कि इज इट वर्थ माई एनर्जी कि मुझे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है ना? द मोर यू डू इट, द मोर योर ब्रेन विल बी ट्रेन्ड। ओके गाइस, सो एडिंग टू दिस, हमने अब तक जो बातें करी हैं उसमें हमने इंटेंशंस के बारे में बातें करी हैं, एनर्जीज के बारे में बातें करी हैं, है ना? मतलब इट्स अ होल प्रोसेस, है ना? अब कोई बंदा जो फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, उसके लिए बहुत इंटिमिडेटिंग हो सकता है ये, एंड होएगा। आई थिंक देर आर वेरी गुड चांसेस कि हाँ इंटिमिडेट होए बंदा, है ना? होता ही है, नहीं बट यू स्टार्ट स्मॉल, है ना? और इसके बीच में एक और चीज ऐड करेंगे कि रात को, यू वर टेलिंग मी अबाउट दैट एक्चुअली अर्लियर, कि रात को सोने से पहले व्हाट आर द थिंग्स जो एक बंदे को करनी चाहिए ताकि वो अगले दिन राइट इंटेंशंस के साथ उठ के अपना डे स्टार्ट करे। सो व्हाट आई वाज सेइंग, आई वाज टेलिंग सृष्टि के जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि रात को सोने से पहले विजुअलाइज करती हूँ। लाइक ये नहीं होता मैं ऐसे समाधि में बैठी हुई हूँ, नहीं, रात को लेटे पड़ी हूँ, जब सोने लगी, पहले फोन स्क्रॉल करी जा रही, ब्ला ब्ला ब्ला, जब सोने लगी हूँ ना, तब फॉर जस्ट 1 मिनट मैं लेट के विजुअलाइज करती हूँ कि मेरे लाइफ में जो जो मेरे को चाहिए अच्छे पार्ट्स, आई एम इमेजिनिंग कि मैं वो जी रही हूँ, मेरे पास आ गए हैं, मेरे पास आ गए हैं, एंड मैं क्या फील करती हूँ। अब आपको मैं बोल दूं जो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, आपकी पीआर आ गई है, सपोज मैंने बोल दिया आपकी आ गई है पीआर, पहले बताओ आपको फील कैसे होगा? फीलिंग, वो फीलिंग अब आप फील कर रहे हो ना, वो फीलिंग आपको फील करनी है। जब भी सोना है, सोने से पहले फील द फीलिंग। जब आप फीलिंग को फील कर रहे हो ना, ये नहीं कह दिया मैं बहुत खुश हूँ, जब आपको अगर मिल गया असली में, तो आपको असली वाली जो खुशी होती है ना, वो फील करोगे। मतलब ऐसे सोचो कि जब पीआर होएगी तब हाउ विल यू फील, वो रियल वाली क्या होगा, तब आप क्या करोगे? अभी मैं इनिशियल बात कर रही थी गुलाब जामुन की सृष्टि से, कि मेरा गुलाब जामुन खाने का मन है, तो मैं विजुअलाइज करूंगी। अब आपको मैं बोलूं गुलाब जामुन विजुअलाइज करो, आपको टेस्ट आ जाता है। ये बहुत डीप बात है सोनम। लाइक अगर सपोज, अच्छा, सिंस वी आर ऑन दैट सब्जेक्ट, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे गुलाब जामुन पड़ा है ना? जब तुम टेस्ट करते हो, सबसे पहले मतलब तुम्हें टेस्ट फील होता है, ठीक है, देन इट हिट्स योर ब्रेन, है ना? तुम्हें अच्छा फील, बेसिकली तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है फॉर समवन हु लव्स टू ईट स्वीट्स, है ना? अब वो क्यों है? क्योंकि ब्रेन को पता है कि जब लास्ट टाइम मैंने गुलाब जामुन खाए थे तो मुझे ऐसा फील हुआ था। तो बेसिकली हमारा ब्रेन ऑलरेडी ट्रेन्ड है उस चीज के लिए कि हाँ, ये खाने की इंटेंशन क्या थी, ये खाने के बाद हमें फील क्या हुआ, और ये खाने के बाद हमारी एनर्जी कैसी थी। और वही चीज रेपिटेटिव है, वही चीज ना सिर्फ खाने के अलावा प्लेसेस पे भी आती है। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर ब्रेन, इट्स ऑल अबाउट दैट। अब ये चीज प्लेसेस पे भी आती है, आपकी सर्टेन जगह पे आपकी गुड मेमोरी बनी है, आप बहुत साल बाद भी उस जगह पे जाओगे ना, तो अच्छा आप अपने, मेरे को तो फ्लैशबैक्स आते हैं लिटरली जब मैं कोई भी पुरानी जगह पर जाती हूँ ना। आप अपने होम टाउन से इधर आए हो, है ना, इतनी दूर यहाँ पर रह रहे हो कनाडा में, अगर आप अब कनाडा से अपने होम टाउन जाओगे, वो मेमोरी सारी रिवाइव होती है,
सॉरी वो सब फ्लैशबैक्स होती है, सब खुशी, हाँ यार हम यहाँ पे घूमते थे, यहाँ पे गेड़िया लगाते थे, मुझे लगता था ये फ्लैशबैक्स सिर्फ मूवीज में दिखाते हैं, है ना, बट इट्स सो रियल। आप वो फील करते हो ना, तो वो फीलिंग आपको रखनी है एवरी टाइम। अब वो फील क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है वो चीज हो गई है। हाँ, आपको यही माइंड को ट्रेन करना है कि मेरे को अब जो चाहिए ना वो चीज हो गई है। या पर एडिंग टू दिस, देयर आर सम डेज, है ना, जब यू डोंट फील लाइक इट, है ना, बंदा डीमोटिवेटेड होता है, बंदा कहता है ओके आई हैव बीन ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग, है ना, ये चीज मेरे साथ हो क्यों नहीं रही, है ना। ट्रस्ट मी गाइज, जिस मोमेंट पे आप सोच लो ना कि मैंने गिव अप करना है, सक्सेस या आपका गोल 2 स्टेप्स अवे है। जस्ट डोंट गिव अप, क्योंकि यू हैव कम सो फार, है ना। इतने टाइम के बाद अगर तुम, है ना, गिव अप कर दोगे ना, फिर यूनिवर्स इज नॉट गोना गाइस आजकल वर्क विद यू। आजकल डेलुलु वाले लोग कितने सक्सेसफुल हैं। आई थिंक यस, डेलुलु में रहना इज अनदर वाइब। लोग कितने सक्सेस आप मेरी बात सुनो, जो डेलुलु वाले लोग हैं वो ज्यादा खुश भी हैं, वो ज्यादा और खुश, सक्सेसफुल भी है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि जो लोग डिल्यूजनल नहीं होते ना, वो सोचने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं एंड सोच। तो लाइक डिल्यूजन में रहो, जरूर रहो। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट का एक मैं बात कहना चाहूंगी, जो सृष्टि भी मेरे को बता रही थी, कि लाइक पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे पॉजिटिव रहना है, कि हाँ मैं नेगेटिव सोच ही नहीं सकती क्योंकि मेरा फिर खराब हो जाएगा मैनिफेस्टेशन। नहीं, पॉजिटिव रहने का मतलब है आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि नेगेटिव थॉट अगर आता है उसको आने दो, राइट, या उसको आने दो, आपको अलाउ करना पड़ेगा नेगेटिविटी को। जहां आप 2 घंटे नेगेटिव सोचते थे, वहां आप आधा घंटा सोच लो। हाँ, मतलब स्टार्ट विद स्मॉल, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, है ना। ऐसे नहीं कि जहां भी कुछ भी करना है ना आपको, बेसिकली जहां पॉजिटिव है ना वहां नेगेटिव भी होगा। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना, हेड्स और टेल्स, राइट। ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जहां अच्छी चीज हो रही है वहां बुरी चीज भी होगी, है ना। अब हम नेगेटिविटी को एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर हमें वी हैव टू लीव सम रूम फॉर नेगेटिविटी एज वेल। क्यों? क्योंकि ये माइंड है। वही हम कह रहे थे कि नेगेटिव को कम जोर दो, पॉजिटिव पे ज्यादा। पर इसका मतलब ये नहीं पॉजिटिव ही सोचते रहो, नेगेटिव दिमाग में आ रहा है, इट्स ओके, फील इट, वो फील करना जरूरी है, बट सोचने के बाद लेट इट बी। जहां पर आप पॉजिटिव को थोड़ा सोचते हो, नेगेटिव को ज्यादा, वहां पे माइंड को ट्रेन करना धीरे धीरे शुरू करो कि नेगेटिव को अगर मैं एक दिन सोचता था ना, तो मैं इसको 24 घंटे की जगह 20 घंटे दूंगा, मतलब हाँ, थोड़ा टाइम। बट फिर उसके बाद आई एम गोना लीव नेगेटिव चीज जो भी है, नाउ आई एम गोना वर्क ऑन पॉजिटिव। तो ऐसे ट्रेन करो। तो नाउ वी गोना मूव टू सेगमेंट 3, दैट इज साइंटिफिक प्रूफ्स। यहाँ हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, बेसिकली जो हमने अपनी पर्सनल लाइफ में अडेप्ट करा, वो कहाँ से, हमें सोर्स क्या था उस चीज का, है ना। तो बहुत सारी हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, है ना, बहुत सारी बुक्स हम पढ़ते हैं, है ना। मैंने बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, मैं इसी डॉक्यूमेंट्री की एक्चुअली बात कर रही थी। सो मैंने बुक हाफ पढ़ी है, तो पर डॉक्यूमेंट्री मैंने पूरी देखी है। सो आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन, तो डॉक्यूमेंट्री मुझे ज्यादा अच्छी लगी। तो उसके अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, लाइक वो डॉक्यूमेंट्री बेसिकली इट कंबाइंस ऑल द स्पीकर्स, है ना। वो अपनी अपनी स्टोरीज बताते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। जब मैंने वो चीज देखी थी ना, मैंने राइट अवे इम्प्लीमेंट नहीं करी थी अपनी लाइफ में, बिकॉज जब तुम स्टार्ट करते हो ना, यू डोंट डू इट राइट अवे, बट इवेंचुअली मैंने सोचा कि करके देखते हैं, है ना, क्या ही हो जाएगा, अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा खुद के लिए, है ना। सो लेट्स टेस्ट इट। मैंने टेस्ट बहुत बार करा है ना। और समटाइम्स उस मोमेंट पे जब हम गिव अप करने लगते हैं ना, मतलब वहां तक पहुंच जाते हैं और वो चीज बहुत ही पास होती है, बट वी फील लाइक गिविंग अप। तो मैंने ना एक स्टडी पढ़ी थी, वो ना उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। वो हार्वर्ड में क्या किया था कि वहां पे 10 लोग लिए थे, उन्होंने उन पे एक्सपेरिमेंट किया, उनको माइग्रेन इश्यूज थे, उनको उन्होंने लिया, उन्होंने एक मेडिसिन दी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए।
उन्होंने ना एक मेडिसिन दी जो कि बहुत स्ट्रांग थी, तो उन्होंने कहा कि इससे ना 5 मिनट में मतलब इफेक्ट पड़ जाता है। तो आपका अच्छा माइग्रेन जो हो रहा है उस टाइम उनको माइग्रेन हो भी रहा था टू सम ओके एक्सटेंट, नॉट बहुत ज्यादा, टू अच्छा सम मतलब एक्सटेंट। उस सारे ग्रुप को हो रहा था हाँ, टू सम ओके एक्सटेंट, सबका डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ लेवल था। अच्छा तो उनको बोला कि इससे आपका माइग्रेन हट जाएगा, अभी सिर दर्द हट जाएगा अभी इंटरेस्टिंग 5 या मिनट में। उन्होंने वो मेडिसिन दे दी जो बहुत स्ट्रांग थी। अच्छा अब 5 मिनट के बाद हम्म ऑब्वियसली वो मेडिसिन बहुत स्ट्रांग थी एंड ऑल, तो 5 मिनट के बाद उन्होंने पूछा उनसे कि अब आपको हो रही है, सिर दर्द हो रहा है? तो उन्होंने सबने बोला कि नहीं, हमारा एकदम से सही हो गया सिर दर्द, कि द ओके मेडिसिन वाज अमेजिंग, या कि आपने अगर ये मेडिसिन मतलब टेस्ट किए कुछ भी, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है कि हमारा सिर दर्द एकदम हट गया लाइक विद इन 5 विद इन 5 मिनट्स मिनट्स। तो ओके बाद में रिवील हुआ हम्म कि वो मेडिसिन वाज नॉट इवन द मेडिसिन, वो एक बटन नहीं होता, बटन टाइप लाइक छोटा सा, टी लाइक शर्ट शर्ट्स के हाँ बटन वो होते हैं शर्ट्स के जो बटन थोड़े अलग होते हैं, वो जो अलग ओह डिजाइन के बटन नहीं होते, थोड़े राउंड से, दैट अच्छा वाज सॉर्ट ओके ऑफ ओके बटन्स। जो उन्होंने क्योंकि एक शर्त रखी थी कि च्यू नहीं करना इसको, ओके यू जस्ट हैव टू कीप इट इन योर माउथ फॉर लाइक 5 मिनट्स, इंटरेस्टिंग दैट्स इट। या लाइक वो 5 मिनट्स आपको माउथ में रखना है, इट विल शो द इफेक्ट। सो बाद में रिवील हुआ कि ये मेडिसिन थी ही नहीं, इट वाज जस्ट बटन्स। और बताया गया कि लोगों के माइंड को इफेक्ट कैसे चीज कर जाती है, कि हमने जस्ट बोला है कि ये एक मेडिसिन है स्ट्रॉन्ग, तो आपका माइग्रेन हट जाएगा, और उन्होंने मान लिया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है या और ये बहुत अच्छी होगी, और उनका लिटरली हट भी गया, या एंड वो मेडिसिन थी भी नहीं। Yeah, when we think about it, this is a very सच अ mind स्कैरी blowing. थिंग कि आपका माइंड कैसे आपको ट्रिक कर सकता है। हाँ, yeah, तो वो चीज मेरे को बहुत हिट की थी कि yeah. एक रियल बीमारी सिर्फ सोचने से आपको उसका इफेक्ट कम लगने लग गया। बहुत लोग एक्चुअली साइंटिफिकली भी है ना डेथ बेड से बाहर आए हैं मतलब actuals बहुत में लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देयर आर पीपल हु आई yeah, नो true. है ना मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था लाइक वी कैन नॉट डू एनीथिंग वी हैव ट्राइड एवरीथिंग बट बिकॉज कि पेशेंट की विल पावर टू इतनी लिव होती है। इतनी स्ट्रांग थी कि वो चीज बैकफायर होगी Yeah, right. है ना मतलब इट्स सो आई डोंट नो इट्स वेरी माइंड ब्लोइंग It's very mind blowing. या और भी स्टडीज हैं जो मैंने पढ़ी थी, और एक स्टडी में ना एक साइंटिस्ट, चाइना का कोई साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने ना पानी लिया 2 कप में, एक पानी को वो रोज गालियां देता था और एक पानी को बहुत पॉजिटिव। मैंने ये सिमिलर स्टोरी सुनी है बट वो प्लांट्स पे है प्लांट्स पे भी मैंने सुनी हाँ थी, आई थिंक चाइना के वो बंदे की मुझे याद है, उसने ना क्रिस्टलाइजेशन का एक प्रोसेस ओके ओके सो इट रिक्वायर्स वाटर वाटर। ओके तो ओके उसने गॉट ना एक इट पानी को गालियां दी कि तू ऐसा है वैसा, एक पानी को बहुत अच्छा बोलता था फॉर 30 डेज। उसके बाद उसने वो पानी को कर दिया फ्रीज, दोनों पानी या अब वो जब वो फ्रीज कर दिया, उसके बाद उसने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा उनको, तो जिस पानी को वो गालियां देता था ना, उसके क्रिस्टल बहुत डिफॉर्म्ड वे में बने थे, बहुत गंदे से, अगली से, अजीब से, नॉट इन अ पैटर्न। और जिस पानी को वो बहुत अच्छा बोलता था, वो पानी में एकदम एग्जैक्ट सेम पैटर्न का डिजाइन था अंडर माइक्रोस्कोप। देन ही वाज लाइक एवरीथिंग इज एनर्जी, कि मैं वो एनर्जी देता रहा हूँ। एंड वाटर, अब सोचो अगर उतने से पानी में इतना इफेक्ट हुआ है, तो ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर या आप पे क्या इफेक्ट होता होगा एनर्जी का। वेरी ट्रू या कि वो चीज भी मेरे को बहुत हिट की कि लाइक ये चीज भी होती है, मतलब ये चीजों से मैं बहुत ज्यादा वो हुई थी इनटू मैनिफेस्टेशन। या तो मेरे माइंड में भी एक एग्जांपल आ रहा है मैंने आई थिंक बुक में ही ना एक सेगमेंट था जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि स्पोर्ट्स टीम थी एक वॉलीबॉल की एंड दे हैव नो सॉरी बास्केटबॉल ओके माय बैड बास्केटबॉल की तो उन्होंने ना एम करना था बास्केट पे है ना सो दे डिवाइडेड द टीम्स 2 टीम्स में उन्होंने बांट लिए प्लेयर्स और एक टीम को बोला जस्ट टू क्लोज योर आईज एंड एम फॉर द बास्केट एक्चुअली तुम्हें करना नहीं है ना और दूसरी टीम को कुछ भी नहीं बोला है ना और जब उन्होंने मैच खेला है ना सो जिस टीम ने विजुअलाइज करा था वो टीम के ज्यादा गोल्स थे है ना मतलब उस टीम के प्लेयर्स ने ज्यादा बास्केट में बॉल्स डाली थी
ड्यूरिंग द मैच, है ना। तो वो चीज मतलब ये विजुअलाइजेशन वाली सेम बात अगेन, है ना, कि दे मैनिफेस्टेड इट, तो वो चीज हो पाई। हाँ, बिफोर, जस्ट बिफोर 5 minutes बिफोर द मैच, एंड इट सेट द टोन, इट सेट द एनर्जी, इट सेट द फ्रीक्वेंसी फॉर द होल मैच। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है सोनम। ओके, तूने क्या मैनिफेस्ट करा है? मतलब अभी तक, या जस्ट नेम अ थिंग और जस्ट एन एग्जांपल, है ना, कि मतलब क्या मैं करा था और कितने टाइम में वो चीज होगी। मैं एग्जैक्ट तो क्या बताऊं, पर पता क्या, मैं बताती हूँ। मैंने बहुत छोटी चीज से शुरू किया था, जो जिससे मैं ट्रस्ट हुआ था मेरे को, पर वो मैंने 100% ट्रस्ट डाल के की थी। बहुत छोटी चीज थी। मैंने क्या विजुअलाइज किया, मैंने एक फ्लावर विजुअलाइज किया था पिंक कलर का, कि पिंक फ्लावर है और बीच में उसके, मैंने आपको एग्जैक्ट होना पड़ता है क्या, अगर फ्लावर है कौन सा फ्लावर है, Yeah, that's कौन से true. कलर का फ्लावर है, कितने साइज का फ्लावर है, विजुअलाइज करना है। तो That is डिटेल, true. तो Yeah. मैंने वो डिटेल विजुअलाइज की थी एक फ्लावर को लेके। ये मेरे इनिशियल टाइम जब मैं सोच रही थी इन बारे में, पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि मेरे को ये फ्लावर दिखेगा, मेरे को पता है ये दिखेगा, जिससे मेरे को श्योर हो जाएगा कि ये चीज काम करती है। तो मैंने उस पर ट्रस्ट डाल दिया, दिखेगा ही दिखेगा। ये फ्लावर है पिंक कलर का, बीच में येलो बीड्स होंगी और छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो मैंने वो छोड़ दिया। ये नहीं है 2 दिन में दिख गया मेरे को, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते लगे इस चीज को मेरे माइंड में। कब आया, जब मैंने वो फ्लावर देखा। अच्छा, मेरे को 2 हफ्ते बाद गाइस, मेरे कमरे में ही मेरा पॉट पड़ा है छोटा सा, उसी में वो फ्लावर है। ओके, मेरे को 2 वीक्स के बाद वो फ्लावर दिखा, वो आज भी है मेरे पास। ओके। मेरे को पहले देख लो, मैंने सोचा भी नहीं था मेरे पास ही पड़ा है, क्योंकि वो साइड में छोटा सा पॉट पड़ा हुआ था डेकोरेशन में। कभी कभी तुम अपने आसपास की चीजों को शायद इतना नोटिसेबली नहीं देखते। हाँ, मैंने वैसे ही बोला, और मेरे को 2-2.5 हफ्ते तो लगे। मेरा तब तक भूल चुकी थी, मेरे को याद कैसे आया, तब ना मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने ऑल ऑफ अ सडन वो पॉट देखा, तो फ्लावर, और वहां पे नजर अटक गई। फिर मेरे दिमाग में आया, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड। मेरे को वो धक्का सा एकदम जैसे मैजिक हुआ ना, वो फीलिंग आई मेरे को। वो कैसे मेरे घर में, मेरे कमरे में दिख सकता है, आई वॉज शॉक्ड। तो उससे मेरे को बिलीव होने लगा यार कुछ तो है। उससे मैं मतलब और डिग इन हुई इस चीज पे, कि मैं और डिग करती हूँ, मतलब आई वाज लाइक कुछ तो है। तो इससे मेरा बिलीव बना। फर्स्टली मैनिफेस्ट मैंने कोको भी किया है, टू बी फ्रैंक। मैं कोको लेने से पहले ना बहुत डलुलू होती थी कि मेरे पास डॉग है। मैं ना शुरू से, बचपन से मेरा बहुत होता था। हमारे घर की मम्मियां नहीं मानती हैं, नहीं डॉग तो नहीं, तुम बहुत हो, तुम भी हो घर पे, मैं तुम बहुत हो, मैं और भी चाहती, और एक और डॉग, फेमस डायलॉग है अपना बाद में ले लेना, ये वो ऐसे करते हैं। मेरे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था डॉग लेने है, और ये मेरे को मिला भी गिफ्ट में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैवंट बॉट, मैंने इसको लिया नहीं है, मेरे को ये मिला है एज अ गिफ्ट। दैट वाज शॉकिंग। एंड शॉकिंग क्या है, मेरे को ना वो गूज बम्स आते हैं बोलते हुए। मेरे पास फोटोज होती थी डॉग्स की, क्योंकि मैं ना पिंटरेस्ट पे लोग देखते रहते हैं ना, मैंने माल्टीज डॉग ही देखा है। मेरे पास फोन में भी फोटो है, and it looks similar to what Coco looks like. सेम डॉग। और मेरे को साल बाद कोको मिला है, बट मैंने वो साल पहले से ही, मतलब बहुत पहले से वो डॉग की पिंटरेस्ट फोटोज रखी हैं, और वो सेम ब्रीड है, और वो सेम कलर है, वाइट मैंने सोचा था, एंड सेम ब्रीड है। दैट वाज शॉकिंग। और मेरे को गिफ्ट मिला है गाइस, मैंने खुद लिया है। आई गॉट कोको, तो आई वाज शॉक्ड। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत सारी हैं एक्चुअली। बाहर कनाडा का मैंने विजुअलाइज नहीं किया था, पर मेरे को पता भी नहीं था। मेरे को सृष्टि के साथ का नहीं पता था कि हम दोनों इकट्ठे होंगे आफ्टर हमने कभी विजुअलाइज इसको हम स्कूल में ना बातें करते होते थे कि बड़े होके, याद है हम सिनेरियोज बनाते होते थे। हाँ, हम एक होस्ट, पता नहीं पीजी में रहती हैं। हाँ, एक्चुअली यस आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट यार। हम ना विजुअलाइजेशन वाली गेम खेलते थे कि चल यार विजुअलाइज करते हैं। एक्चुअली हम ना ऐसे गेम खेलते होते थे याद है। हम गेम खेलते होते थे कि चलो इमेजिन करते हैं हम ना पीजी में है, हम ऐसे इकट्ठे रहते हैं बड़े। हम उस गेम को आई थिंक
इमेजिनेशन कुछ ऐसे हाँ, करके वैसा बुलाते नाम। थे, बट इट्स अदर वर्ड फॉर विजुअलाइजेशन। हाँ वो वो भी पता भी नहीं होता था तब। पर हम जो करते गाइस, हम आज इकट्ठे यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो चीज हमने कभी आई पहले थिंक वो जाने अनजाने में हमने Visualize विजुअलाइज किया। कर ली, और आज यहाँ पे है। आज हम यहाँ पे हैं। हाँ, हाँ। यू अट्रैक्ट गुड एट द बैड। कुछ चीजें होती हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं। हमने बैड भी बहुत कुछ अट्रैक्ट किया होगा। हाँ। दृष्टि, तो अब यू टेल मी इफ यू हैव ओके, सो मैंने भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो मैनिफेस्ट करी हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ, बट हमने ना मैनिफेस्टेशन बोर्ड भी बनाया है, तो उसमें भी मेरी एक बहुत सीरियस चीज ओह यस यस, मैनिफेस्ट रिसेंट हुई है। मैंने 2025 का बोर्ड बनाया है और हमारी बात भी नहीं हुई थी तब इस बारे में। नहीं। मैंने 2025 के शुरू होने से पहले बनाया था, फर्स्ट आई थिंक 30th दिसंबर को बनाया था, 29 और 30th दिसंबर को। और मैंने उसमें ना फोटोज डाली थी 2 फ्रेंड्स की, 2 लड़कियां, एक मैं हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि ऑब्वियसली सृष्टि है। और मैंने वहां पे लिखा था कि हम इकट्ठे कुछ कर रहे हैं और हम घूम फिर रहे हैं बाहर इकट्ठे विद दैट सक्सेस, कि हमने इकट्ठे कुछ अपना शुरू किया है एंड वी आर ग्रोइंग दैट एंड वी आर हेल्पिंग पीपल एंड एवरीथिंग। और गाइस, जब हमने ये पॉडकास्ट देखो लो, 6 months हो गए, अब शुरू किया है। या और मैंने सृष्टि को रिसेंटली फोटो भेजी थी अपने घर से कि सृष्टि, I remember. फॉर अस, एंड वो मेरे बोर्ड में वो चीज पूरी हो चुकी है along with some others. We will share the boards as well once सब हो जाएगा। तो अब बताओ प्लीज। ओके, सो मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ है जो मैंने मैनिफेस्ट करा है ना। कहाँ से शुरू करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लाइक ओके, आई विल स्टार्ट विद लाइक आई नेवर हैड अ कार, है ना। तो मैंने खुद की कार ली, है ना। तो वो मैंने लेने से पहले, है ना, जब एक्चुअली मेरे पास कार आई थी, मेरे को ये नहीं पता था, है ना, कि हाउ आई एम गोना डू इट, है ना, उसका बजट कैसे सेट करना है ना, उसके किस रेंज में मुझे चाहिए, कैसी चाहिए, है ना, क्या होगा क्या नहीं, इज इट अ न्यू कार, इज इट अ यूज्ड कार, लाइक यू सेड अर्लियर की स्पेसिफिक्स देने होते हैं, है ना। सो मैंने ये चीज विजुअलाइज की थी। तो जब भी मैं ट्रांजिट लेती थी, बस में जाना, है ना, तो मैंने हमेशा विजुअलाइज करना कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बस, मैं अपनी गाड़ी में बैठ रही हूँ, स्टार्टिंग माई व्हीकल, है ना, मैंने बेल्ट लगाई है। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, है ना। एक तो ये एग्जाम्पल था, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, ये शायद मैंने सोनम को दिखाया नहीं है, बट आई हैव टोल्ड यू वर्बली, है ना। मैंने अपने जो, आई विल शो यू, है ना, आफ्टर दिस आई विल शो यू। मेरे ना जो मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया था, उस पे मैंने लिखा था 2024 का था वो, मतलब 2023 के एंडिंग में 2024 का बनाया था, ठीक है। उसमें लिखा था आई गॉट मैरिड, and I actually got married in 2024, हाँ, है ना। एंड किससे मैरिड, वो पर्सन भी मैंने मैनिफेस्ट ही करा है ना। एंड आई हैव अ होल जर्नल, है ना, जिसपे मैंने उसके स्पेसिफिक्स, क्वालिटीज, वो सब लिखा। And actually that was like before we even started talking, before we even started dating, वो चीजें मिली, है ना। And it is so mind blowing, and it was like जब वो चीज हो जाती है ना, जब तुमने वो चीज मैनिफेस्ट करी होती है, it's like you are living the dream, कि जो ड्रीम तुमने देखा था वो तुम you are living it, है ना। और शायद कुछ लोगों के लिए इट्स हार्ड टू बिलीव कि हाँ ये चीज हुई है ना। आई एम एक्चुअली गेटिंग गूज बम्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस, या क्योंकि देयर इज नथिंग यू कैन नॉट हैव, देयर इज नथिंग यू कैन नॉट गेट, राइट। सो या और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, है ना। बट इन शॉर्ट गाइज, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको भी पता लगे, छोटी चीज से शुरू करो, यू विल फील इट, एंड दिस इज रियल, दिस इज वेरी रियल। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से लेकर, है ना, आम आदमी तक, है ना, ये चीज एप्लीकेबल है, एनीबडी कैन डू दैट। के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। एज ऑलवेज हमें जरूर बताना
feedback about your Also- manifestations कि आपने क्या manifest करा, क्या आपके साथ सच हुआ है yes, manifestation, और कैसे करा, क्योंकि जिस तरीके से करा मे बी वो नया तरीका हो and it can help someone else, right? ट्रू। और आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर अ वीडियो। हमें प्लीज आप बताएं अगर if you want us to improvise anything, and we are here for you guys. You can share anything with us, and please let us know what topic you want to listen to next. तब तक के लिए bye.